अकॉर्डिंगली वो जो तना काचिन का जो गर्लफ्रेंड है, जो गुवाहाटी से फ़ोन किया मेरा छोटा मामा को। हम लोग RGU फिजिक्स डिपार्टमेंट बिल्डिंग का बैक साइड में है। उसका बॉडी तो थोड़ा गर्म था, वो अनकॉन्शियस सिचुएशन में है और उसको ट्राई किया वो देखने के लिए, तो उसका बॉडी तो थोड़ा गर्म था। अगर हम जल्दी मेडिकल ले जाता तो वो बचना था। तो दैमुक मेडिकल डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि दिस हैज़ बीन ब्रॉट डेथ। तो वो लोग तुरंतली क्यों मेरा मामा को फ़ोन नहीं किया, रिलेटिव्स को क्यों फ़ोन नहीं किया? ये नंबर 1 हम लोग का ये एक जो डाउट और सस्पेशियस जो तना ललित के ऊपर में जाता है कि मेरा छोटा मामा जो डिसीज़ है उसका सारा बॉडी में इंजरीज पार्ट है। ये तना काचिन बोलता है कि वो और डिसीज़ दोनों गाड़ी में सो गया था, उतारने के लिए 1-2 बॉक्सिंग मारा, घर से रेड टी-शर्ट पहन के गया और अपना दोस्त का साथ में मिलने गया होगा। तो आफ्टर इंसिडेंट हम लोग जब उसका बॉडी को मिला है तो उसका बॉडी जो है वाइट टी-शर्ट में था। मर्डर करने के बाद में उन लोगों ने ये उसका कपड़ा को भी चेंज किया, लेकिन कपड़ा को जो चेंज कपड़ा को फेंकना ही वो लोग भूल गया। अभी हम लोग को ये दैमुक पुलिस को पूछना है कि दैमुक पुलिस जो है, आयो जो है, RGU का CCTV फुटेज को सीज किया कि नहीं किया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है। पोस्टमार्टम में सब इंजरी को बताया तो है, लेकिन नोज़ और माउथ और नेक स्ट्रेंगुलेट जो साइन है उसको रिफ्लेक्ट किया नहीं गया है। और CDR हम लोग को चाहिए ये तना ललित का, उसका मिसेस का और उसका बेटा का गर्लफ्रेंड का, जो गुवाहाटी में BSc नर्सिंग कर रहा है। दैमुक पुलिस और SP पापुम पारे ने प्रेस स्टेटमेंट दिया, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये मर्डर है। मर्डर करने के बाद में वो लोग ट्राई किया है कि बॉडी को कहीं और डंप किया जाए। पहले तो हम उस फैमिली का लॉयर नहीं है, हम फैमिली का सदस्य हैं। एग्रीव विक्टिम फैमिली या डिजीज़ फैमिली का हम एक रिलेटिव्स है, और जो डिजीज़ है वो मेरा छोटा मामा है। तो इसीलिए हम ये केस में इन्वॉल्व है और इन्वेस्टिगेशंस जो भी चल रहा है उसको हम लोग मॉनिटर कर रहा है। तो आज तक ये इन्वेस्टिगेशन जो भी चल रहा है तो उसको हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। तो सेटिस्फाई नहीं होने का भी एक बहुत रीज़न है और ग्राउंड भी है। टाइम टू टाइम हम लोग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स और दैमुक पुलिस को भी हम लोग इनपुट दिया है कि ये जो अभी अरेस्टेड 2 पर्सन है, तना काचिन और तकू राजू, ये दोनों को हम लोग लगता है कि ये लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसका पीछे कोई मेन एक्यूज है जो तना काचिन का पिताजी है, और ये दोनों एक्यूज जो है उसका काचिन का पिताजी यानी कि तना ललित को बचाने के लिए ये दोनों स्टेटमेंट उल्टा सीधा आयोग का सामने में दे रहा है। तो ये चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए एग्जैक्टली मर्डर हुआ है या नहीं हुआ है, तो फैक्ट को मैं थोड़ा आप लोग को बताऊंगा ये दैमुक न्यूज़ चैनल के माध्यम से, एक आपका कैपिटल न्यूज़ का माध्यम से। ये आपका वेल विशर और जनता को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इंसिडेंट जो हुआ है 21 जुलाई को, और हम लोग को खबर मिला है मॉर्निंग 22 का मॉर्निंग 5 बजे, और इसका जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को जो मिला है वो भी तना ललित का थ्रू मिला है। और तना ललित जो है तना काचिन का पिताजी है। तो इसका हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि जो हम लोग का इन्फॉर्मेशन जो उसने जो फर्निश किया है, तो मॉर्निंग सुबह 5 बजे ये तना ललित ने मेरा मामा का घर में आया, तो ये युवा तागुर का घर में, तो आके बताया और वो पूरा स्ट्रैम्बलिंग, बॉडी स्ट्रैम्बलिंग का मूड में बताया कि प्रियोर टू इंसिडेंट 2-3 दिन पहले वो अपना बेटा को ढूंढ रहा था। तो उस दिन भी ढूंढा है, पूरा दैमुक मार्केट में भी ढूंढा है, होल दैमुक को ढूंढा है। आपका ये मेरा मामा का घर का पीछे में जो क्रशर मशीन होता है उसमें भी ढूंढा है। मेरा मामा का रेसिडेंट का पीछे में सैटरडे मार्केट भी लोकेटेड है, उसमें भी ढूंढा है। तो ढूंढने के बाद में नहीं मिला, तो शाम को उसने ये मेरा ये जो छोटा मामा है जो डिसीज़ है उसका फ़ोन पे कॉल किया। बोला उसने कॉल करके पूछा कि तना काचिन आपका साथ में है क्या नहीं है। तो मेरा ये डिसीज़ मामा ने बताया कि तना काचिन उसका साथ में नहीं है, मैं तो अपना पिताजी का घर में हूँ। तो ऐसा करके वो बताया कि बाद में फिर उसने ये बताया कि वही शाम को उसने अपना बेटा का गर्लफ्रेंड जो गुवाहाटी में BSc नर्सिंग कर रहा है, तो उससे फ़ोन किया और उसको फ़ोन करके बोला कि आप तना काचिन का फ्रेंड को फ़ोन करके खबर लीजिए कि वो कहाँ पे है। तो अकॉर्डिंगली वो जो तना काचिन का जो गर्लफ्रेंड है जो गुवाहाटी से फ़ोन किया मेरा छोटा मामा को, और फ़ोन करके पूछा कि ये
ये तना काचिन जो उसका साथ में है क्या नहीं है। तो जैसा उसने फ़ोन किया ये पूछने के लिए, तो जैसा मेरा मामा का, छोटा मामा का फ़ोन में उसका गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया, तो वो उसको ये इनकमिंग कॉल को देख के ये तना काचिन ने खुद रिसीव किया फ़ोन को और बताया कि ये हम तना काचिन का साथ में है और तना काचिन थोड़ा सा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है और उसका साथ में जो ये ताकू लड़का था वो तो चला गया बोल के ये स्टेटमेंट ये फ़ोन में उसने बताया अपना गर्लफ्रेंड को। तो गर्लफ्रेंड ने फिर वही इन्फॉर्मेशंस को उसका तना काचिन का पिताजी को पास ओवर किया। तो जब से ही उसने पास ओवर किया फिर उसने ये तना लालिक ने उसका बेटा का गर्लफ्रेंड को पूछा कि अभी लोकेशन कहाँ पे है। तो फिर से वो तना ये काचिन का गर्लफ्रेंड ने मेरा मामा का फ़ोन पे फ़ोन किया, तो उसने फिर पूछा कि आप लोग लोकेशन कहाँ पे है। तो तभी उसने तना काचिन ने बताया कि हम लोग RGU फिजिक्स डिपार्टमेंट बिल्डिंग का बैक साइड में है। तो ऐसा करके उसने बताया। तो बताने के बाद में फिर ये तना लालिक बोला कि तुरंत वो वहाँ पहुँच गया था। तो पहुँच के देखा है तो वो ये था, वो आदमी जो मेरा मामा जो है वो अनकॉन्शियस सिचुएशन में है और उसको ट्राई किया वो देखने के लिए, तो उसका बॉडी तो थोड़ा गर्म था, अगर हम जल्दी मेडिकल ले जाता तो वो बचना था, ये हम लोग को बताया। तो ऐसा बताने के साथ साथ में फिर उसने बताया कि वहाँ से उसने सिक्योरिटी RGU का सिक्योरिटी पर्सनल को इन्फॉर्म किया। तो RGU का सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ प्लेस ऑफ अकरेंस में आया और आके उसने फिर देखने के बाद में फिर वो अपना हायर अथॉरिटी यानी सीनियर सेक्रेटरी ऑफिसर जो टिची बादल उसको इन्फॉर्म किया और टिची बादल वहाँ पे तुरंत आ गया। तो टिची बादल आने के बाद में वो पूरा देखने के बाद में उसको लगा कि आदमी ऑलमोस्ट डेथ है, तो उसने अपना अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया। देन दैमुख पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो दैमुख पुलिस वहाँ पे प्लेस ऑफ अकरेंस में पहुँच गया। तो पहुँचने के बाद में फिर वो जैसा रिक्वायरमेंट वो लोग दैमुख पुलिस ने बोला कि एम्बुलेंस चाहिए, तो RGU का एम्बुलेंस को वो लोग ने अरेंज किया। तो उसका साथ साथ में फिर एम्बुलेंस आने के बाद में फिर वो लोग बॉडी को लेके दैमुख मेडिकल में लेके गया। तो दैमुख मेडिकल में जब लेकर आया तो दैमुख मेडिकल डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि दिस हैज़ बीन ब्रॉट डेथ। तो इसके बाद में फिर वो लोग फिर ये दैमुख पुलिस स्टेशन में लेके गया। तो वहाँ से फिर ये तना ललित जो है बाद में फिर मेरा मामा का घर में आया। ये स्टेटमेंट उसने मेरा मामा को वो 22 का सुबह 5 बजे को दिया। तो उसका हिसाब से फिर फैमिली मेम्बर्स दैमुख पुलिस स्टेशन में पहुंच के देखा उसका ये का डिसीज़ का बॉडी को, मेरा छोटा मामा का बॉडी को देखा, होल बॉडी में इंजरीज पार्ट था। तो अकॉर्डिंगली उसको मेरा ये जो मामा का जो फर्स्ट वाइफ है तो उसने FIR लॉन्च किया। दैन बाद में फिर उसको इंटायर फैक्ट को जानने के बाद में तो फिर मेरा मामा ने तना लालिक का ऊपर में FIR फिर लॉन्च किया, सेकेंड सब्सिक्वेंट FIR लॉन्च किया। तो अभी जैसा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन हम लोग बहुत सारा रीजन में हम लोग सेटिस्फाई नहीं है। तो फर्स्ट ग्राउंड ये है नंबर 1 कि तना लालिक और उसका जो मिसेस वो जो है वो प्लेस ऑफ अकरेंस में दे बोथ आर द फर्स्ट पर्सन टू रीच देयर। तो एक तरफ से फिर ये तना लालिक का जो फैमिली है वो मेरा मामा को बरसों से जानता है, वो नेबर रह चुका है। अगर ऐसा सिचुएशन, अगर ऐसा सर्कमस्टेंसेस में मेरा छोटा मामा को देखा है तो वो लोग तुरंतली क्यों मेरा मामा को फ़ोन नहीं किया, रिलेटिव्स को क्यों फ़ोन नहीं किया। तो ये नंबर 1 हम लोग का ये एक जो डाउट और सस्पिशियस जो तना लालिक के ऊपर में जाता है। और नंबर 2 ये है कि ये जिस दिन प्रायर टू द इंसिडेंट उसने कहा कि वो अपना बेटा को ढूंढ रहा था और मेरा मामा जो उसको फ़ोन में रिप्लाई किया कि उसका बेटा उसका साथ में नहीं है, तो कंफर्मेशंस के लिए वो मेरा मामा का घर में क्यों नहीं आया, जबकि वो मेरा मामा का घर का आगे पीछे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में वो ढूंढ सकता है, तो मेरा मामा का घर में क्यों नहीं गया। तो इसका बाद में नंबर 3 में जब वो मेरा मामा घर में आया था तो उसने मेरा मामा को कभी जिक्र नहीं किया कि मेरा छोटा मामा जो डिसीज़ है उसका सारा बॉडी में इंजरीज पार्ट है और वहाँ पे फिजिकल असल्ट हुआ और नोज़ और ये माउथ से ब्लीडिंग हो रहा, ये बिल्कुल हम लोग को बताया नहीं गया। तो अभी जैसा बाद में हम लोग को पता चला कि ये टिची बादल जो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर RGU का है, तो वो वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचने के बाद में उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और जितना भी वो आदमी वहाँ पे मौजूद था उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। तो वो स्टेटमेंट में हम लोग को कुछ चीज़ अभी का जो पुलिस का स्टेटमेंट है वो हम लोग का वेरिएशन लगा। तो वहाँ पे
ये तना काचिन बोलता है कि वो और डिसीस दोनों गाड़ी में सो गया था आरजीयू आने का बाद में। देन वो लोग उठा तो वो लोग अराउंड 9 बजे का करीब उठा। तो 9 बजे उठने के बाद में उसने देखा कि तना ये मेरा छोटा मामा जो है नहीं उतरा है, तो उसको उठाने का ट्राई किया। देन उसको उठाने के लिए 1-2 बॉक्सिंग मारा। तो अभी फिर जब तना लालिक मेरा मामा के घर में आया, उसने बताया कि वो इंसिडेंट अराउंड ऐसा कुछ 12 से 1 बजे के बीच में हुआ। ये कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट हम लोग को अभी तक मिल रहा है। इसका बाद में और कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट बाप और बेटा का ये है कि जब तना लालिक मेरा ये मामा के घर में आया, उसने ये बोला कि जब उसने वहाँ पे गया तो उसने मेरा डिसीज मामा को ड्राइवर सीट में बैठते हुए देखा, बॉडी जो ड्राइवर सीट में बैठा। तो बाद में जैसा फिर जब आरजीयू का सीनियर सेक्रेटरी ऑफिसर तेची बादल आया, तो वो सब लोग ने देखा कि मेरा छोटा मामा का जो बॉडी है वो ड्राइवर सीट में था। तो ये उलट पुलट कैसा हो गया, ये इसको तना काचिन और उसका पिताजी तना लालिक ही जवाब देगा हम लोग को, और पुलिस को भी देगा। और जब मेरा मामा छोटा मामा घर से निकला था, तो वो तो एक रेड टी शर्ट पहन के निकला था। वो घर से रेड टी शर्ट पहन के गया और अपना दोस्त का साथ में मिलने गया होगा। तो आफ्टर इंसिडेंट हम लोग जब उसका बॉडी को मिला है, तो उसका बॉडी जो है वाइट टी शर्ट में था। तो हम लोग रेड टी शर्ट को ढूंढा है, तो रेड टी शर्ट जो है गाड़ी का पीछे सीट में है, और वो रेड टी शर्ट में ब्लड ये पाया गया है हम लोग को। यानी कि उसका इंसिडेंट होने का बाद में, यानी मेरा मामा को मर्डर करने के बाद में उन लोगों ने ये उसका कपड़ा को भी चेंज किया, लेकिन कपड़ा को जो चेंज कपड़ा को फेंकना ही वो लोग भूल गया। तो ये हम लोग का सस्पेशियस ग्राउंड एक है। इसके बाद में नंबर 6 में आप लोगों को मैं सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताता हूँ। आरजीयू में जैसे जैसे गाड़ी एंट्री हुआ, उसका गाड़ी का वो रिकॉर्ड वहाँ पे है 659। इसका गाड़ी निकलने का कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है। तो अभी हम लोग को ये दैमुख पुलिस को पूछना है कि दैमुख पुलिस जो है, आयो जो है, आरजीयू का सीसीटीवी फुटेज को सीज किया कि नहीं किया। अगर सीसीटीवी फुटेज को अगर सीज किया है, तो वो लोग को वेरीफाइड करना होगा कि वो गाड़ी को कौन चला रहा था, कौन चला के वो आरजीयू कैंपस में घुसा, और वो गाड़ी के अंदर में कितने लोग बैठे थे। तो उसको ये आयोग को वेरीफाई करना होगा। और आरजीयू कैंपस के अंदर में बहुत सारा सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, और अलग अलग जगह लोकेशन में भी सीसीटीवी फुटेज है। आज तक का वो इन्वेस्टिगेशंस में हम दैमुख पुलिस को पूछता है कि कितना सीसीटीवी फुटेज आज तक सीज किया है। अगर सीज किया है तो विक्टिम फैमिली को सीजर मेमो को हम लोग को परमिश कर दीजिए, सो टू सेटिस्फाई दैट प्रॉपर एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन एंड सो फॉर। मैंने ये एफएसएल और ये फॉरेंसिक मेडिकल एग्जामिनेशंस के ऊपर में आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग मेरा मामा को हम लोग डेड बॉडी को मिला, तो उसका ये आँख में इंजूर था, पंच का इंजूर था, और नोक का टॉप में इंजूर था, और नाक और मुंह से ब्लीडिंग हो रहा था, और स्ट्रिंगल का ये साइन था गला में, और यहाँ पे नाखून का भी निशान है। तो इसका इंजरी जो फोरेंसिक्स ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है। पोस्टमार्टम में सब इंजरी को बताया तो है, लेकिन नोज़ और माउथ और नेक स्ट्रेंगुलेट जो साइन है उसको रिफ्लेक्ट किया नहीं गया है। और अभी हम लोग डाउट है कि जो पोस्टमार्टम किया है वो डॉक्टर फॉरेंसिक एक्सपर्ट है क्या नहीं है, वो ऑथोराइज पर्सन है क्या नहीं है, ये हम लोग को बहुत डाउट में है, और इसको अथॉरिटी को क्लियर करना पड़ेगा। इसका बाद में इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम लोग ने पुलिस को बताया कि जो तना लालिक जो लोकेशन उसने ट्रेस आउट किया, वो लोकेशन उसका बेटा का गर्लफ्रेंड का थ्रू हुआ। तो यानी वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से हुआ। तो उसमें आयो ने क्या सीडीआर सबका सबमिट कलेक्ट किया कि नहीं किया, ये हम लोग आयोग को पूछता है। और सीडीआर हम लोग को चाहिए ये तना लालिक का, उसका मिसेस का, और उसका बेटा का गर्लफ्रेंड का जो गुवाहाटी में बीएससी नर्सिंग कर रहा है, और हमारा मामा का युवा गुरुआ का। तो ये सीडीआर को निकल के, और सीडीआर और का साथ साथ में ये लोग का जो ट्रेसिंग लोकेशन होता है उसको भी पुलिस ने वेरीफाइड किया कि नहीं किया,
ये हम लोग पुलिस को पूछता है विक्टिम फैमिली की तरफ से। इसके बाद में जो अभी डेमुक पुलिस और एसपी पापम पारे ने प्रेस स्टेटमेंट दिया, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अभी केस जो है एक इनिशियल स्टेज में है, इधर उधर का बात करना नहीं चाहिए। आफ्टर कंप्लीशन इन्वेस्टिगेशन अगर वो लोग बोलता है तो हम लोग कुछ समझ सकता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे वो लोग का स्टेटमेंट है, जैसे जैसे वो लोग का प्रेस ब्रीफिंग है, वो लोग कहता है कि ये ओवरडोज ऑफ ड्रग्स का वजह से भी डेथ हो सकता है। तो इसको भी हम लोग ने बहुत छानबीन किया। तो बांदरदेवा और ये गुमतो है दो जगह जिसमें वो लोग असम में जा सकता है। वो लोग कहता है कि वो तना ये तकू लड़का जो उसने कन्फेस किया कि उसने वो ड्रग्स लिया है, अरे उस दिन वो डे ऑफ इंसिडेंट में वो लोग असम गया था और वहाँ से वो लोग ये कुछ इंजेक्शन लिया, ऐसा कुछ बताया। तो ऑन ब्रेथ बेसिस ये पुलिस ने स्टेटमेंट दिया कि हो सकता है ये ओवरडोसेस का केसेस है। तो हम लोग ने बांदरदेवा को भी चेक किया सीसीटीवी फुटेज को, और गुमतो का भी सीसीटीवी फुटेज चेक किया। तो दोनों गेट में सीसीटीवी का, उसमें ये मेरा छोटा मामा का गाड़ी जो है वहाँ से पास आउट हुआ ही नहीं है, और ना ही ये अरेस्टेड दो एक्यूज है उसको देखा, ना ही मेरा ये छोटा मामा को असम जाते हुए देखा। दैट मीन्स जो वो लोग जो डेमुक पुलिस और एसपी साहब ने जो बोल रहा है, तो इसका ऑथेंटिसिटी वो लोग को हम लोग को देना होगा। अदरवाइज डेड बॉडी को भी ब्लेम करना, इट्स आल्सो डिफेम टू डेड बॉडी। इसका बाद में एक्यूज अभी जो अरेस्ट किया है, वो लोग ने बोल रहा है कि हम लोग ने मर्डर को कमिट किया बाय पंचिंग ए 2-3 पंचेस। तो अगर वो कन्फेस करता है तो आज दिन तक पुलिस, डेमुक पुलिस ने वो एक्यूज जो कन्फेस कर रहा है उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट क्यों रिकॉर्ड नहीं किया, ये हम लोग डेमुक पुलिस को पूछता है। और आयोग का रिपोर्ट जो कोर्ट में है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शंस, उसने फिर लिखा है कि एक्यूज जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग को पार्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्यूज को कस्टडियल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो यह हम लोग को समझ में नहीं आता है। वन साइड वो लोग बोलता है कि एक्यूज आर कन्फेसिंग, और एक साइड बोलता है कि एक्यूज आर नॉट कोऑपरेटिंग। ये चीज़ डेमुक पुलिस को क्लियर करना होगा। और हम लोग ये लगता है कि प्लेस ऑफ अकरेंस को वेरीफाई करने के बाद में वो मर्डर जो हुआ है वो कहीं और लोकेशन में हुआ है, और अभी जो प्लेस ऑफ अकरेंस है वहाँ पे लाया गया ओनली जस्ट टू डंप, क्योंकि अभी जो प्लेस ऑफ अकरेंस है उसका जस्ट 12 मीटर में नंबर्स ऑफ ये कच्चा हाउस रेसिडेंट है, कच्चा हाउस है, और वो कोई सीमेंट का वाल नहीं है, कोई लोहा का वाल नहीं है, जिसका जो बाहर में जो भी साउंड होगा वो सुनाई नहीं देगा। वो लोकल हाउस है, बम्बू बेरा का है। तो ये हम लोग लगता है कि ये जो कमीशन हुआ है वो कहीं और हुआ है, और अभी का जो प्लेस ऑफ अकरेंस में तो इसको डंप करने के लिए लाया गया है। और ये टोटली वेल प्लान ये मर्डर है। मर्डर करने के बाद में वो लोग ट्राई किया है कि बॉडी को कहीं और डंप किया जाए, तो वो लोग को डंप करने के लिए बाहर कहीं जाने का रास्ता नहीं मिला, तो ये फिजिक्स डिपार्टमेंट बिल्डिंग के पीछे में डंप कर दे, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो इसीलिए ये ग्राउंड जितना भी है उसको लेते हुए हम लोग अभी तक डेमुक पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है, हम लोग विक्टिम फैमिली वी आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। तो इसलिए मैं डेमुक पुलिस को रिक्वेस्ट करता हूं कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। वी आर विक्टिम फैमिली आर ऑलवेज विद डेमुक पुलिस एंड वी आर गिविंग एवरी इनपुट, जैसे जैसे हम लोग को मिलता है वो हम लोग डेमुक पुलिस को बता रहा है। पर भी ये डेमुक पुलिस मेन एक्यूज़ को अरेस्ट क्यों नहीं करता है, ये हम लोग को समझ का बाहर है। तो डेमुक पुलिस को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेन एक्यूज़ को अरेस्ट करे और ये विक्टिम फैमिली को जस्टिस दिलाए। थैंक यू वेरी मच। जैसे सर आपने बोला कि प्री प्लान मर्डर आप लोगों को लग रहा है, तो हम सभी को पता है कि जो डिजीज है और जो एक्यूज है बहुत अच्छा दोस्त है, साथ ही साथ फैमिलीज भी एक दूसरे को जानता है। और आप लोग का मुताबिक, आपका जैसे कहने का मुताबिक से जो है फादर को आप लोग डाउट कर रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है, मतलब ये क्या मोटिव हो सकता है एक छोटा बच्चा को मारना, कोई एक किसी का उसका अपना बेटा का ही दोस्त को मारना? तो कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहीं एक्सीडेंटल डेथ भी हो सकता है, बट वही है कि वो लोग थोड़ा छुपाने का कोशिश किया हो। तो जिसे आप लोग बोल रहे हैं प्री प्लान मर्डर था, तो आपको क्या मोटिव क्या रह सकता है अपना दोस्त को ही मारने का? ये दोनों फैमिली, एक्यूज फैमिली एंड विक्टिम फैमिली,
दोनों नेबर है निर्जलीगढ़ में, दोनों नेबर रहा है। अभी तो ये यहाँ पे आरजीयू में टेम्परेरी बेहतर है ये एक्यूज पार्टीज लोग का। तो जैसे आपको बताया मैंने कि प्रियर टू दिस इंसिडेंट 2-3 दिन से वो अपना बेटा को ढूंढ रहा था कि शायद उसको जब नहीं मिला तो वो बहुत गुस्सा में आया होगा। तो बाद में जाके जब मिला तो उसने गुस्सा में मारा या क्या में मारा, वो पिताजी ने मारा होगा, बेटा तो नहीं मार सकते क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा दोस्त है। अगर दोस्त में फाइट भी होता है तो भी एक का अपोनेंट का बॉडी में कहीं भी ये स्क्रैचेस होना चाहिए। और टोटली ये है वो लोग का, मैंने वो बॉडी में कोई भी इंजरी मार्क नहीं है। और ये तिची बादल का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है तो उसमें एकदम क्लियर है कि वो लड़का जो उसको अरेस्ट हुआ ये तना ये काचिन, वो तो एकदम प्रेस में है। तो ऐसा कहीं हम लोग को नहीं लगता कि दोनों के बीच में मारपीट हुआ। अगर मारा है तो पिताजी बाद में आके ये लोकेशन मालूम होने का बाद में वो गुस्सा से ये मारा होगा। लेकिन इसको हम लोग एक्सीडेंटली हम लोग नहीं बोलेगा, क्योंकि एक्सीडेंटली अगर होता है तो वो डिसीज का फैमिली को वो अच्छा से मालूम है। और उस डिसीज का फैमिली का मोबाइल नंबर भी उन लोग का पास में है। तो इमीडिएटली वो डिसीज का फैमिली को कॉल करना था कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, तो ये एक्सीडेंटली हो गया। तो एक्सीडेंटली होता है तो उसको दैट कैन बी अंडरस्टूड। लेकिन यहाँ पे वो लोग ये मर्डर करने का बाद में इंटायर चीज़ को वो लोग हाइड करने की कोशिश किया। लेटली हम लोग को बताया गया। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ता है तो टाइम ऑफ अकरेंस जो है वो भी अभी 2 पार्ट में हम लोग को मिल रहा है। तो पिताजी बोलता है 12 तो 1 बजे का बीच में हुआ, और बेटा का जो स्टेटमेंट है जो तिची बादल का वीडियो रिकॉर्डिंग में वो क्लियर है कि वो 9 बजे का समय है। तो 9 बजे को अगर हम लोग प्रिज्यूम करके जाता है तो हम लोग को सुबह 5 बजे में बताया जाता है। तो इतना लॉन्ग ड्यूरेशन क्यों लिया वो लोग? और पिताजी को जब आके बताता है तो इंटायर सीक्वेंस को क्यों नहीं बताया कि आपका बेटा का वो बॉडी में असल्ट इंजरी है, ब्लीडिंग है, और वो या फाइट हुआ है या नहीं हुआ है, वो सब चीज़ को सारा क्लियर कर बताना चाहिए था। तो अभी हम लोग को समझ में आ रहा है कि इंटायर थिंग्स जो जैसा इंसिडेंट हुआ उसको वो लोग हाइड करने के लिए ट्राई किया, और एविडेंस को भी वो लोग टेम्पर किया है। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एविडेंस को टेम्पर किया। जब वो गाड़ी, मेरा मामा, छोटा मामा का गाड़ी अपना घर से निकला था, घर का सीसीटीवी में उसका बैक लाइट जो गाड़ी होता है, बैक लाइट इंडिकेटर्स होता है, सब ठीक ठाक है। लेकिन गाड़ी को जब हम लोग पुलिस थाना में देखते हैं तो गाड़ी का बैक लाइट और बैक इंडिकेटर पूरा का पूरा टूटा हुआ है। और वो स्क्रैच भी ऐसा स्क्रैच है कि उल्टा से स्क्रैच मारा हुआ है। वो कोई बैक में उसको टक्कर नहीं मार सकता, कोई आके उसको तोड़ नहीं सकता, वो कुछ अलग ढंग से उसको तोड़ाया गया है। तो इसलिए हम लोग यहाँ में कोई एक्सीडेंटल का हम लोग नहीं बोलेगा। इट इज़ टोटली ब्रूटल मर्डर केस।